हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है जो कि अर्जित अवकाश के संबंध में है। अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान करने के संबंध में है। तो साथियों, ये अर्जित अवकाश किन किन लोक सेवकों को इसकी पात्रता होगी और कब होगी इसकी पात्रता, इसके संबंध में दिया गया है। साथियों, तो आप देख सकते हो 30 अप्रैल 2026 को यह पत्र जारी किया गया है। प्रति में आप देख सकते हो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के नाम से जारी किया गया। विषय में देखेंगे तो शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्राम अवकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किए जाने पर अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान करने बाबत, यानी साथियों ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मी की छुट्टियों में इस अवधि में यदि शिक्षक संवर्ग के कोई लोक सेवक है उनको ड्यूटी पर लगाया जाता है तो उन्हें अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान करने के संबंध में पत्र दिया गया है। तो किस प्रकार से और कब उन्हें अर्जित अवकाश की पात्रता होगी इस संबंध में भी इसमें दिया गया है। तो आप देख सकते हो आगे दिया गया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्राम अवकाश अवधि में विभिन्न गैर शैक्षणिक कार्य यथा जनगणना कार्य, निर्वाचन इत्यादि कार्यों में समय समय पर कार्यभार सौंपा जाकर ड्यूटी हेतु आहूत किया जाता है। यानी साथियों, जैसे वर्तमान में जनगणना कार्य चल रहा है, ठीक इसी प्रकार से निर्वाचन संबंधी कार्य, इन कार्यों में समय समय पर गैर शैक्षणिक कार्यों में लोक सेवकों को लगाया जाता है, विश्राम अवकाश की अवधि में लगाया जाता है। तो उन्हें किस प्रकार से अर्जित अवकाश की पात्रता होगी इसके संबंध में आगे हमें देखने को मिलेगा कि उक्त कार्यों में शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्राम अवकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किए जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ड्यूटी स्थल पर ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यानी साथियों, यहाँ पे बताया गया है कि हमारे शिक्षक ऐप से ई अटेंडेंस अपने कर्तव्य स्थल से लगाना होगी, यानी वो लगाना अनिवार्य इस प्रकार से इसमें दिया गया है। आगे दिया गया कि उपरोक्त अनुसार विश्राम अवकाश में ड्यूटी पर आहूत अवधि ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर संबंधित शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा ब्रैकेट में अवकाश नियम 2025 के नियम 27 के अनुसार अर्जित अवकाश की संचयन हेतु विचार योग्य होगी। इस प्रकार साथियों, इस पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शिक्षक संवर्ग के लोक सेवक का यदि विश्राम अवकाश की अवधि में ड्यूटी पर आहूत किया जाता है, जैसे जनगणना कार्य, निर्वाचन कार्य में या किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में किया जाता है, तो इस दौरान जो शिक्षक साथी है या फिर जो लोक सेवक है शिक्षक संवर्ग के, उनको अपने कर्तव्य स्थल से ई अटेंडेंस लगाना होगी और ई अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति के आधार पर संबंधित लोक सेवक को अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान करने के संबंध में पत्र जारी किया गया। यानी उक्त ई अटेंडेंस के आधार पर ही उसको दिए गए सिविल सेवा अवकाश नियम के अनुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। इस प्रकार से आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।